नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सरपंच पति को बेखौफ सरहंगों ने खुलेआम लाठी डंडों से पीटा। सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत बंद करने टीआई ने बनाया दबाव, ऑडियो वायरल। ई टाइट प्रोग्राम अंतर्गत विवेकानंद पार्क में निकाली गई जागरूकता रैली और नवनिर्वाचित सरपंच ने की अनोखी शुरुआत। तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं का किया त्याग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नवनिर्वाचित सरपंच ने की नई शुरुआत, खुद का वेतन त्यागने का लिया संकल्प। ग्राम पंचायत देवरा फरीदा एवं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद राजकुमार सिंह तिवारी ने पंच सरपंच शपथ ग्रहण समारोह में ये संकल्प लिया कि वो सरपंच को मिलने वाले वेतन मानदेय भत्ता एवं सुविधाओं को नहीं लेंगे, बल्कि पंचायत के सार्वजनिक विकास कार्यों में लगाएंगे, जिससे पंचायत के गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश के समस्त समर्थ जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वो शासन से मिलने वाले वेतन भत्ते निजी रूप से त्याग कर सार्वजनिक हित में लगाएं, ताकि समाज एवं राष्ट्र को मजबूती मिल सके। मैं राजकुमार सिंह तिवारी, सरपंच ग्राम पंचायत देवरा फरेंदा और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद, शपथ ग्रहण के दौरान हमने ये संकल्प लिया कि सरपंच पद में मिलने वाले वेतन भत्ते को मैं अपने हित में नहीं लगाऊंगा, मैं लूँगा नहीं, मैं उसको त्याग दूँ। और वो वेतन जो सरपंच को मानदेय जो मिलता है वो मैं सार्वजनिक हित में, जो अपने पंचायत के, समाज के गरीब, असहाय, निर्बल, शोषित हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके हित में लगाऊंगा, ताकि अपना पंचायत, समाज, ज़रूरतमंद मजबूत हो सकें और सबका साथ, सबका विकास हो सके। भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से लोगों को मुक्ति मिले और साथ ही साथ मेरा हिंदुस्तान के उन समस्त जनप्रतिनिधियों से एक विनम्र अनुरोध है जो समर्थवान हैं, वो चाहे पंचायत के पंच हों, सरपंच हों, जनपद सदस्य हों या जिला पंचायत के सदस्य हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, कि अगर वो समर्थवान हैं तो वो शासन से मिलने वाले वेतन भत्ते मानदेय को जनहित में त्याग दें, ताकि देश, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो और राम राज की परिकल्पना साकार रूप ले सके। ऐसा अगर हो जाएगा तो समाज खुशहाल हो जाएगा, गरीब, ज़रूरतमंद प्रसन्न हो जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास हो जाएगा और एक अच्छी सोच, एक नई परंपरा, एक नई परिपाटी का जन्म होगा। लोग प्रेरित होंगे और इस तरह के अच्छे कार्यों को करने में संकोच नहीं करेंगे। नवनिर्वाचित सरपंच पति पर लाठी डंडों के साथ हमला। बाइक पर सवार होकर आए सरहंगों ने जमकर की मारपीट। करहिया में आज दिन दहाड़े बाइक सवारों ने ऑफिस में घुसकर सरपंच पति की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मुकेश रावत अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी विजय साहू उर्फ बुच्ची, जो नशे का कारोबारी भी बताया जा रहा है, अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों के साथ आया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि इससे पहले 3 तारीख को बुच्ची और मुकेश के बीच विवाद हुआ था। वो विवाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाने को लेकर हुआ था। तब पुष्पेंद्र उर्फ लली साकेत के सर पर बुच्ची ने बोतल फोड़ दी थी, जिसको लेकर वो थाने में रिपोर्ट लिखाने गया था। उस समय भी इन लोगों ने मुकेश को बुरी तरह पीटा था। तब इनके समर्थकों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद में पुलिस ने हटवा दिया और मामला शांत हो गया था। संभवतः उसी विवाद की वजह से आज फिर आरोपी इकट्ठा हुए और मारपीट की। इस संबंध में उनका वीडियो भी वायरल हुआ है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बिना किसी डर के खुलेआम घटना को अंजाम दिया गया। इनको किसी का डर ही नहीं है, न जनता का, न ही पुलिस का। इस संबंध में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर से बात की। उनके साथ एक मारपीट हुई थी, जिसमें चौराटा में अपराध पंजीबद्ध है। उनका ये आरोप था कि बुच्ची जो उसका आरोपी है, उसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। ये मांग थी। पुलिस की टीम रवाना है और जल्दी हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सर, उनका कहना है कि अगर आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी तो
वो इस्तीफ़ा दे देंगे। सरपंच पद से इस्तीफा दे देंगे। ये पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और बेहतर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये उनका विषय है, वो जाने। मेरे विषय का जो था अरेस्टिंग, वो अरेस्टिंग हम लोग जल्दी ही उसको कर लेंगे। सर बताया जा रहा है कि आरोपी जो है नशीली कप सिरप का तस्कर भी है। उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि हम थाना प्रभारी को खरीद लेंगे, ऐसा कह रहा है। ये है ये राजू भाई कल वो भैंसिया मार रहा है, वो घुसा अंदर भागा, ये पकड़ रहे हैं, ये गुच्ची का वो गुच्ची तो फेंक दी सिनखा फाड़ दी शर्ट, ये गुच्ची का से लपटे हैं, ये गुच्ची का पकड़े। सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत बंद करने टीआई ने बनाया दबाव, ऑडियो वायरल। गोविंदगढ़ से आई फरियादी अंकिता मिश्रा ने बताया कि उसके पिता चक्रपाणी मजदूरी करते हैं और रीवा में रहते हैं। उनके बड़े पिता महाकालेश्वर मिश्रा और चाचा पंकज मिश्रा उनकी माँ बाप भाई बहन के साथ मारपीट करते हैं और धमकियां देते हैं। इस संबंध में पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो टीआई ने फोन करके शिकायत बंद करने का दबाव बनाया। रीवा 24 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। पहले आप सुनिए ऑडियो जिसमें शिकायत बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। हुकुम इसलिए इस तरह चला रहे हैं बैठे बैठे कि हाँ तो तुम एक बार सुनो मेरी बात सुन लो ध्यान से। एक बार मेरे पास आकर के कोई भी समस्या है, आकर मेरी सीट में बैठकर सामने कि साहब हमको ये आदमी से, मेरे जेठ से या कि मेरे बड़े पापा से या मेरे किसी से ये परेशानी है, दिक्कत है साहब, ये ठीक करा दो। क्या एक बार मेरे से तो एप्लीकेशन दोगे तो हवलदार सिपाही जाएंगे ना, मैं थोड़ी चला जाऊंगा। नहीं मेरे तो और काम रहता है ना। सुनिए सर, ये मेरे से बोल रहे थे कि मैं अभी नया टीआई, ज्यादा पर्ची नहीं है, मतलब हम अरे परिचय से मतलब नहीं है, पूरे जिले में अपन ये सब काम नहीं, परिचय नहीं, अपन काम करते हैं जो सही दिखता है ना वही काम करते हैं। ऐसे सब पूरे जिला थोड़ी परिचय कर लेता है। परिचय करने वाला अगर गलत करता तो हम उसका कोई सगी नहीं है। नहीं, जो सही है तो वही करते हैं, ठीक है ना। अपने पिताजी से बोल रहे थे, फिर बोलते हैं कि देखते हैं कौन पुलिस वाला आया है तो उसका ऐसी तैसी कर देंगे। वो कुछ नहीं करेगा, 4 लात मार करके हम बंद कर देंगे। अभी वो जाने नहीं है, जो 420 का केस है ना। अगर अपराध करेंगे तो हम कोई छोड़ने वोड़ने वाले नहीं है। ये गलत फहमी मत रहो, ठीक है ना जी। इसके उसके अभी मुझे सीएम हेल्पलाइन तुम बंद करके बताओ, अभी 2 मिनट बंद करके, और कल मेरे से मिलो आकर के, एक एप्लीकेशन लेके आना, ठीक है। आपको बता दें कि इस समय सीएम हेल्पलाइन के मामले निपटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर काफी दबाव है, जिस वजह से इस तरह के मामलों में भी पुलिस किसी तरह से शिकायतें बंद करना चाहती है। संबंधित मामले को लेकर हमने पीड़िता अंकिता से बात की। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। मैं मेरे बड़े पापा और चाचा द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे घर से निकाला जा रहा है। तो मैं अपने यहाँ जो आई हूँ तो न्याय के लिए आई हूँ। क्या बात है? मेरे चाचा आए दिन मुझको गाली गलौज करते हैं और मेरे बड़े पापा मारने की धमकी देते हैं। कल मेरे यहाँ तार बिछा दिए थे, मेरे पापा को गाली दे के बुला रहे थे कि मतलब बाहर निकले ताकि करंट लग जाए उनको। मेरी पूरी बारी वगैरह तोड़ दिए हैं, जो धान ओन लगी हुई थी वो फसल पूरी बर्बाद कर दिए हैं। आए दिन हमारी लाइट तोड़ देते हैं मेरे चाचा पंकज कुमार मिश्रा। मैं गोविंदगढ़ थाना गई थी, वहाँ पर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। टीआई साहब जो थे वो बोल रहे थे मेरे को कि तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसे करते हैं, कितनी अच्छी लग रही हो कि तुम जो तुम्हारे साथ एक गलत तरीके से महाकाल वो कर रहे हैं। इस तरह मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई पुलिस मेरी कार्रवाई नहीं कर रही है। और जैसे कि मैं अगर टीआई सर को कुछ वीडियो दिखाते हैं, जैसे मेरे चाचा गाली गलौज करते हैं, तो टीआई सर बोलते हैं कि तुम्हारा फ़ोन कोई बम है क्या, तुम्हारी लड़की बहुत होशियार है जो ये सब कर लेती है, मतलब तुम्हारा फ़ोन वो है तो तुम जाओ जो करना है वो कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। आवेदन लिखने के लिए कह रहे थे, वो बोलते हैं कि नहीं वो तुम अपने से लिखो, और फिर उसका रिसिप्ट भी नहीं देते हैं। कैसे भी करके आईजी सर से बोले थे तो वो रिसिप्ट दिए हैं, उसके बाद कुछ भी उनको बताओ तो कह देते हैं मैं जांच, जब तक तुम सीएम हेल्पलाइन बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा। रीवा में ट्राइड प्रोग्राम अंतर्गत विवेकानंद पार्क से निकाली गई जागरूकता रैली। विवेकानंद पार्क से ट्राइड प्रोग्राम के अनुसार आज विवेकानंद पार्क से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें रीवा कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई।
इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि भोजन को सुरक्षित तरीके से पकाने, साफ सुथरे ढंग से ग्रहण करने तथा उचित पोषण आहार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ईट राइट अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में रीवा जिले में कई अच्छे कार्य किए गए हैं। रीवा जिला प्रदेश ही नहीं देश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता बनाए रखने के लिए अभियान के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप दुकानों का पंजीयन, खाद्य पदार्थों की जांच तथा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में 7 अगस्त को ईट राइट मेला भी आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत रीवा जिले ने पिछले बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और देश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में था। इस बार हम लोग फिर लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि जितने भी मापदंड हैं ईट राइट चैलेंज के, उसके अंतर्गत रीवा जिले के फूड चेन को बेहतर करें। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को, विभिन्न प्रोड्यूसर्स को, प्रोसेसर को, इन सभी को हम लोगों ने इस अभियान से जोड़ा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी हम बहुत अच्छी केवल रैंकिंग न लाएं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें कि रीवा जिले में अनाज के उत्पादन से लेकर और उनको भोज्य पदार्थ बनाने और खाने तक एक ऐसा जनमानस तैयार किया जाए कि हम अच्छा उपजाएं, अच्छा बनाएं और अच्छा खाएं और हम अपने शरीर को इतना पवित्र मानें कि इसमें केवल वही चीज़ डालें जो शुद्ध है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम अपने शरीर को कुछ भी, कभी भी, कहीं का कुछ भी खाने के माहौल में न बनाएं। Eat right, India. Eat right, India. Eat right, India. 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 मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग और इंतजामिया कमेटी के बीच बैठक संपन्न हुई। आने वाली 9 तारीख को मुस्लिम समाज का बड़ा त्योहार मुहर्रम आने वाला है, जिसमें ताजिया जुलूस निकाला जाता है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस विभाग और इंतजामिया कमेटी के सदस्यों के बीच एक बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने हमें बताया। मुहर्रम विषय को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ताजिया कमेटी के जो लोग हैं, वो ताजियादारान हैं, उनको बुलाया गया था। उनके रूट, रास्ते, कत्ल की रात जो है उसमें कहाँ कहाँ उनका प्रोसेशन रहेगा, इस विषय पर चर्चा हुई और उसमें क्या उनकी पुलिस व्यवस्था लगाया जाना है, इस पर डिटेल उनसे बातचीत हुई है। उनकी कुछ जो समस्या है उसके बारे में सुना गया, जो पुलिस विभाग से संबंधित थी तो उस पर जो है समाधान किए गए हैं। और 8 तारीख को रात कत्ल की है, जिसमें उनका विभिन्न कार्यक्रम आयोजित रहता है। ताजिया अपने जो चौकियां हैं उस पर रखी जाती हैं और 9 तारीख को इनका जुलूस प्रारंभ होगा, जुलूस के रूट और वहाँ उनके। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनपद
पंचायत गंगेय शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी ने शपथ ली। साथ ही उपाध्यक्ष व 25 सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी उपस्थित रहे और सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों का शपथ समारोह कार्यक्रम जारी है। इसी तारतम्य में आज गंगेय जनपद में भी अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की। आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास तिवारी सहित उपाध्यक्ष व सदस्यों ने एक साथ शपथ ग्रहण की। शपथ के बाद अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि 88 पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले व उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इस पर काम किया जाएगा। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हर पंचायत में शिविर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं को पूरी ताकत के साथ व सभी जनप्रतिनिधि मिलकर निराकरण करेंगे। एक एक बिंदु पर काम किया जाएगा। जनता और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव काम होगा। शपथ समारोह कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। जनपद अध्यक्ष के रूप में हमें हमारे जनपद सदस्यों द्वारा चुना गया है। सर्वप्रथम मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिस बहुमत से उन्होंने मुझे जनपद अध्यक्ष के रूप में बैठाया है और जो जनता की अपेक्षा है, जनता जनार्दन की अपेक्षा है कि गांव-गांव तक पहुंचकर हम सभी जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष पूरी टीम के साथ, पूरे कर्मचारियों के साथ, पूरे सरपंचों के साथ बैठकर पूरी 88 पंचायतों की समीक्षा करेंगे और एक सुनियोजित तरीके से एक विकास का खाका तैयार करेंगे, एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान तैयार करेंगे और 88 पंचायत के हर वार्ड तक जनपद पंचायत में आने वाली सरकार की हर योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का पूरा प्रयास करेंगे और दबे कुचले दलित पिछड़े वर्ग तक जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हुए जनपद आते हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ हर पंचायतों में शिविर लगाकर उनकी समस्या का निराकरण वहीं हो और उन्हें जनपद पंचायत अपना नुकसान करके ना आना पड़े। ये दूसरा मोटो रहेगा हम सबका। सबसे पहली समस्या होगी जनता की समस्या का पूर्ण रूपेण निराकरण और जनता की समस्या का पूर्ण रूपेण निर्धारण करके हम सब जनपद सीओ एवं पूरी टीम के साथ पहुंचकर जनता की समस्या का निराकरण करना यही हम सबका पूर्ण मकसद है और यही हम सबकी भावना है। और जनता की सरकार जनता के द्वार। ये आप जनता की समस्याओं का शिविर लगाकर निराकरण करेंगे, उस पर आपका क्या ऐसा रहेगा कि किस टाइप से आप निराकरण करेंगे? जनता की समस्या का निराकरण हम लोग शिविर जैसे गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के विषय में, प्रधानमंत्री आवास के विषय में एवं अन्य जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य अपना बनाए रखना है तो सबसे बड़ा काम विधानसभा का, उससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। विधानसभा सारे लोग हाथी चोरी भी हो गई। कई बार पंचायतों को देखेंगे, एक एक पंचायत में 15-15, 16-16 सरपंच लगे हुए। हमको 100 वोट मिल गए, हम सरपंच हो गए। 800 वोट हमारा खिलाफ पड़ा हुआ है। हम 100 से सरपंच बने। अब हम ऐसा क्यों करें कि जिनके 800 हमको मिल गया, उनके वोट तो पड़ेगा 5-7 लाख रहेगा और उनके 3 लाख वोट हमारे पक्ष में हो जाए, ऐसा करने की आवश्यकता है। मैं ये सवाल आपको करना चाहता हूं। हमारे मुंह से निकल जाए कि हमको किसने दिया, किसने नहीं दिया। हम सबको मिलकर के क्षेत्र के लोगों के कल्याण का, क्षेत्र के विकास का काम करें। सरकार की न जाने कितनी योजनाएं आती है और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, 20 साल से विधायक हूं, पंचायत देख रहा हूं, सरपंच देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। हमारे पंचायतों के भीतर हमारी जनता को पता नहीं कि कौन कौन सी योजना हमारे तरफ आए, उसको नहीं मालूम है। नेशनल हॉस्पिटल में विगत दिनों हुई मारपीट को लेकर पीड़ित शिवम मिश्रा के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक रीवा को ज्ञापन सौंपा है।
1 अगस्त को नेशनल हॉस्पिटल में शिवम मिश्रा तनय विनोद मिश्रा, जो कि खैर गांव का रहने वाला है, उसे भर्ती कराया गया था। परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से आयुष्मान कार्ड का प्रयोग कर इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन बाद में 2 तारीख की रात शिवम के सर में दर्द हुआ, जिसे लेकर उसके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से बात की। तब उसे कोई दवा दी गई, जिससे कुछ आराम हुआ, लेकिन रात में फिर से दर्द बढ़ा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा, क्योंकि शिवम के सर में काफी दर्द था। उसी दौरान उसने कुछ बोल दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के मैनेजर और गार्डों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस से मदद मांगी गई, 100 डायल भी पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों की माने तो अस्पताल प्रबंधन के दबाव को चलते अभी तक न तो सीसीटीवी फुटेज दी गई और न ही एफआईआर दर्ज की गई। इस संबंध में आज रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपने आए परिजनों से हमारी कैमरा टीम ने बात की। जब हमारी कैमरा टीम ने उनसे बात की तो क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। आज दे ही रहे थे और इसके बाद उसके सर में असहनीय दर्द था, सुबह से ही 9 बजे से तकरीबन। तो दिन के स्टाफ से मैं बोला कि पेनक्रिया का तो इलाज चल ही रहा, सर इसका असहनीय दर्द हो रहा है, इसका भी मेडिसिन कुछ दिलवा दीजिए। तो दिन का स्टाफ बोला कि ठीक है, 11 बजे करीब सीनियर डॉक्टर आएंगे तो उनसे सलाह लेके और हम मेडिसिन दिलवा देंगे। सर पूरा दिन बीत गया, कोई मेडिसिन नहीं मिला। जब नाइट स्टाफ आया तो उनसे भी कहा गया, बोला हाँ दिलवाता हूँ। 8-9 बजे के करीब जब उसके असहनीय दर्द हो गया, भांजा मेरा रहता था साथ में उसके, तो खाना खाने चला गया था। तो जब असहनीय दर्द हो गया तो बेड में पड़े पड़े ही भांजा को फ़ोन किया कि भैया हमारे सर में असहनीय दर्द है, लगता सर फट जाएगा, ये लोग सुबह से बोल रहे हैं तो कोई मेडिसिन सर दर्द की दे नहीं रहे हैं, तो कहीं ले चलो दूसरे जगह, ये लगता साले को मार डालेंगे लेटा लेटा के कोई। तो जो इतना शब्दों से निकला तो स्टाफ वाले बोले बदतमीजी कर रहे हो, वो गाली दे रहे हो, और तुम वो सब मिल के जितने भी बाड स्टाफ थे, पूरा स्टाफ मिल के उसको मारपीट करने लगे। तो भतीजा मेरा फिर फ़ोन किया भांजे को कि भैया मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो तब तक पी के स्कूल के पीछे से पहुंचा, वहाँ तब तक तो वो मारपीट के उसको कर दिए थे। भांजा मेरा बोला कि चलो दूसरे हॉस्पिटल में ले चलते हैं, उसको नीचे लेके आया। कार में बैठा रहा था तो फिर से ऊपर से मैनेजर और पूरा स्टाफ नीचे आया और उसको कॉलर पकड़ के क्या नाम से मेरे भतीजे को घसीट के फिर आईसीयू में ले गए। फिर लात घूसा से उसको बाखा में, पेट में, पिठा में मारे। जब और दूसरी बार मारे तो वो अचेत अवस्था में हो गया और ज़्यादा पेट में भी दर्द बढ़ गया, सर में भी दर्द बढ़ गया है। और बोले जब जहाँ ले जाना हो तो ले जा लो, जो करना हो तुम कर लो, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर मैं विवश हो गए सर, प्राइवेट एम्बुलेंस करके, और उसको पहले उसका इलाज चलता था पारुल हॉस्पिटल भोपाल में, तो फिर प्राइवेट एम्बुलेंस करके उसको भोपाल इलाज के लिए वापस भेज दिया। कि वो अस्पताल में पैनक्रियाज के संबंध में कोई बीमारी थी जिसके लेकर के वो भर्ती थे, उनकी और डॉक्टर की कोई विवाद हुआ है हॉस्पिटल में, और उनके विरुद्ध समान थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनकी तरफ से रिपोर्ट नहीं ली गई है। इसका आवेदन उनने दिया है। इस आवेदन पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने संज्ञान लिया है और उन्हें थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए। तो वो तो विवेचना का विषय है, निश्चित रूप से उस वीडियो को भी देखा जाएगा और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। जबलपुर में हुई हृदय विदारक घटना से नहीं चेता जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग। नई गढ़ी में गैस एजेंसी के भवन में संचालित हो रही अष्टभुजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जबलपुर में हुए हृदय विदारक घटना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर नई गढ़ी नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत इंडियन गैस एजेंसी ऑफिस के 2nd फ्लोर में अष्टभुजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर संचालित है, जिससे गैस गोदाम भी लगा हुआ है। ऐसे में किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। पूरे मामले पर बजरंग सेना सहित अलग अलग सामाजिक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जिला प्रशासन से तत्काल हॉस्पिटल को दूसरी जगह संचालित करने की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर जब हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की गई तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग सहित शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अपने आप से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अगर हमें लाइसेंस दिया गया है तब तो हम हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, इसमें लाइसेंस जारी करने वाले दोषी माने जाएंगे। वहीं पूरे मामले पर जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर के पाठक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी हम लिखित रूप से CHMO रीवा को भेज चुके हैं, जल्द ही हॉस्पिटल पर कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये होगा कि समय रहते शासन प्रशासन कोई एक्शन लेता है या फिर किसी ऐसी घटना का इंतजार करता है। कि जबलपुर में जो हादसा हुआ हॉस्पिटल का, और उसी को लेकर मैंने ये आप देख रहे हैं माँ अष्टभुजा जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, इसके जस्ट बाजू में उसी के नीचे गैस एजेंसी है, जिसमें कलेक्टर महोदय जी ने आदेश दिया है कि
फायर का जो भी है उस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ भी उस चीज़ का सावधान निकाला जाए और ये चाहे कि हॉस्पिटल रखें या कि एजेंसी रखें। चूँकि जो जबलपुर में घटना घटी है उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जगह जांच शुरू कर दी है। हमें भी इसकी सूचना हुई है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो संचालन करने की परमिशन है, वो जिला चिकित्सा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया गया है। इसकी जो सूचना है कि गैस एजेंसी के ऊपर, गैस बिल्डिंग के ऊपर वो संचालित है, इसके लिए हमने CMHO रीवा के लिए पत्र यहाँ से जारी कर दिया है और उनको भेज दिया है कि इसको भी संज्ञान में लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। शासन की लापरवाही है। अगर कोई दिक्कत आती है तो सब कुछ पहले साइन करके रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। ये प्रशासन की लापरवाही। अगर ये प्रशासन कल पहले जागरूक होता तो ये हादसा आज क्यों होते। आज हम लोगों को सूचनाएं दी गई हैं, वो सूचना के आधार पर हम सारी जितनी कानूनी कार्रवाई है, जो पेपर से संबंधित दस्तावेज हैं, हम सारे उनको मुहैया करवा रहे हैं। नहीं, हमारा ये कहना नहीं है कि इस पर प्रशासन होगा। हम खुद भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी जिम्मेदार है। दोनों की जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर हम रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं प्रशासन, तो अपने मन से तो हम लेके हॉस्पिटल बैठे नहीं हैं। हॉस्पिटल के संचालन हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने परमिशन बकायदा दी है। जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं सब शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर हुआ पूर्व छात्रा संगठन का पुनर्गठन, जिसमें अर्चना सिंह बनी सर्वसम्मति से अध्यक्ष। रीवा का एकमात्र कन्या महाविद्यालय, जिसमें आसपास की लगभग 8000 छात्राएं विभिन्न समूहों में अध्ययनरत हैं, 4 अगस्त को अपना 60वां स्थापना वर्ष एक गरिमामयी आयोजन के रूप में मनाया। आज से 60 वर्ष पहले शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय वर्तमान के प्रवीण कुमारी विद्यालय में संचालित हुआ करता था। दिनांक 4 अगस्त को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के करकमलों द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना रखी गई और आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहर में एक मुकाम पर है, जिसकी छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रही हैं। इसी तारतम्य में महाविद्यालय की पूर्व छात्रा संगठन की संयोजक डॉक्टर राजश्री पांडे ने बताया कि हमने आज ही पूर्व छात्रा संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा भी की। पूर्व छात्रा संगठन की सह संयोजक डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने नामों की घोषणा की, साथ ही कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम भी घोषित किए गए। पदाधिकारियों में अध्यक्ष पद पर अर्चना सिंह, उपाध्यक्ष सुधा सिंह व रंगोली सक्सेना, सचिव डॉक्टर आरती तिवारी, सह सचिव अनीता श्रीवास्तव व अनुराधा शुक्ला व कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंजना सिंह सर्वसम्मति से चुनी गयी। इस गरिमामय कार्यक्रम का आगाज मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ, उसके बाद डॉक्टर राजश्री पांडे के द्वारा उद्बोधन, साथ ही संगीत विभाग के प्रवीण शर्मा के निर्देशन में छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया। मंच पर आसीन अतिथियों ने, जिनमें महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य शशि सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर किरण लता श्रीवास्तव शामिल रहीं। इस कार्यक्रम में BHSC फर्स्ट ईयर की छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शन डॉक्टर MM द्विवेदी व पूर्व छात्रा संगठन की ओर से सुधा सिंह ने किया। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शासकीय क्षेत्र हो, अशासकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व है कि कोरोना काल में भी हमारी एलुमनी बहुत एक्टिव रही और उन्होंने विभिन्न प्रकार के कैंप लगाए, स्वास्थ्य संबंधी कैंप लगाए और बहुत कुछ महाविद्यालय के लिए किया। और लेकिन मैं इतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे रीवा शहर में तो बहुत सारी एलुमनी, क्यों ना हम सब साथ मिलकर इस काम को, इस परचम को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। और यही सब सोचते हुए आज हम लोगों ने ये स्थापना दिवस के अवसर पर, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है, एलुमनी मीट भी करा दी है। और मैं जो हमारे यहाँ की यंगेस्ट एलुमनी हैं 85 के बाद वाली, तो उनको तो मैंने ये कहा था कि भाई ये तुम्हारा महाविद्यालय है, आप अपने पद लीजिए और अपना काम करिए। इसके साथ साथ जो हमारी पुरानी और सम्मानीय एलुमनी है, जैसे रश्मि दीदी और आप लोग बैठे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हमारी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में
आप अपना सहयोग हमारी एलुमिनी और हमारे महाविद्यालय को दें। तो मैं सुशोभित करते रहे। आपकी तालियां ही आज के इस कार्यक्रम की पुष्पगुच्छ है और हार है। वो सभी को इस तरह से फूल मुस्कुराते हैं, आपकी तालियां हैं उसी तरह से आप वहाँ पर मुस्कुराहट का सबब बनेगी। हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं सर MM द्विवेदी जी, IQAC संयोजक। उनके सम्मान के लिए मैं बहुत ही आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।